शेज़वान सॉस की चाइनीज़ डिश में हमेशा एक मुख्य भूमिका रही है। रेस्टोरेंट में तो इसे बहुत सी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम लोग बनाने वाले हैं शेज़वान सॉस। हेलो जी, नमस्कार, मैं हूँ रविंदर और आप देख रहे हैं इटोलिशियस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना देरी किए। शेज़वान सॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए साबुत सूखी लाल मिर्च। इसके मैंने बीज निकाल दिए जितना हो सके, और इसे गर्म पानी में आधे घंटे के लिए इसे मैंने भिगो के रख दिया है। तो चलें इसे पहले बॉईल कर लेते हैं। इसे हमें 15 मिनट के लिए ही बॉईल करना है, क्योंकि हमने इसे पहले ही गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखिए हमारी मिर्ची बॉईल हो चुकी है। जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम इसके तड़के की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो चलिए फिर इसका तड़का बनाने के लिए हमें चाहिए गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिल्ली, लीक और सेलरी। मंथ एंड में आने वाली सेलरी नहीं, वेजिटेबल सेलरी। सेलरी और लीक ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है। सेलरी और लीक को मैंने चॉप कर लिया है। अब गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिल्ली को हम लोग एक साथ पीस लेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट में ग्रीन चिल्ली क्यों ऐड कर रहा हूँ। ये मेरा सीक्रेट है, इससे एक अच्छा फ्लेवर आता है शेज़वान सॉस में। इस पेस्ट को मुझे तुरंत यूज़ करना है, इसलिए मैं इसे पीसने के लिए पानी का यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहें तो ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा पेस्ट अब बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए, हमारी मिर्ची भी ठंडी हो गई होगी तो उससे भी पीस लिया जाए। याद रखें कि आप मिर्ची को अच्छी तरह से ठंडी होने के बाद ही पीसें। अगर आप गरम पीसना चाहते हैं तो उसमें आइस क्यूब का यूज़ करें। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठंडे पानी का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, अब हमारा पेस्ट अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। तड़का लगाने के लिए हमारी सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। सेलरी और लीक हमने चॉप कर लिया है, जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने पीस लिया है, और हमारा मिर्ची का पेस्ट भी तैयार हो चुका है। मैंने यहाँ लगभग 250 ml ऑयल का यूज़ किया है। याद रखिए कि शेज़वान में जितना ऑयल होता है उतनी उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अब हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम डाल देते हैं लीक और सेलरी, और इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते हैं। इसके गोल्डन ब्राउन होने तक इसका सारा फ्लेवर ऑयल में आ जाएगा। तो अब ये हो चुकी है। अब वक्त है इसमें हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने का। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालने के बाद हमें इसे कंटिन्यू चलाना है गोल्डन ब्राउन होने तक, ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अब ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब समय हमारा मिर्ची का जो बनाया हुआ पेस्ट है वो डालने का। अब हमें इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से, ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएं। अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद मैं यहाँ 3 टेबल स्पून सॉल्ट डाल रहा हूँ। अब सॉल्ट को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट मिक्स हो जाने के बाद मैं यहाँ पे लगभग 3 टेबल स्पून टमाटो केचप डाल रहा हूँ। इससे मिर्ची की जो कड़वाहट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। अब इसे ढक्कन लगाकर पकाएं। शेज़वान सॉस पकाने के लिए आप जितना हो सके उतने बड़े पतीले का यूज़ करें, क्योंकि इसे पकाते वक्त जो छींटे ऊपर आते हैं वो बहुत परेशान करने वाले होते हैं। इसे बीच बीच में स्टर करते रहें। हमें इसे 30 मिनट तक पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे। अब 30 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत सही कलर आया शेज़वान चटनी का। और बस अब हमें इसमें लास्ट में सिर्फ विनेगर डालना है, ताकि इसकी सेल्फ लाइफ और बढ़ सके और जो इसकी मिर्ची की जो बाकी कड़वाहट रह चुकी थी वो निकल सके। अब इसे हाई फ्लेम तक थोड़ी देर तक और चलाना है। बस बन गई हमारी शेज़वान।